जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पर हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का प्रत्येक दिन एक श्लोक पढ़ते हैं। इसका नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए गीता कैसे लाभप्रद हो सकता है, विद्यार्थी से क्या सीख सकते हैं, वो हम लोग इसमें से देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 का 35वें श्लोक। एतान हन्तुमिच्छामि धनुतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। हाँ, अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर तीनों लोग भी मिल जाए तो भी मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं। यहाँ पे उनको क्या हो गया है, उनको मोह आ गया है। यहाँ पे देखना ये है कि ये जो युद्ध हो रहा है सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं हो रहा है कि हमको राज करना है। वो सोच रहे हैं कि ये तो राजपाट मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, तीनों लोग भी मिल जाएगा तो भी हम इसको मारना नहीं चाहते हैं। तो अभी इसके बाद श्री कृष्ण बताएंगे कि युद्ध क्यों करना है, सिर्फ राजपाट के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य कुछ और है। तो यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, ये अनिल चाचा बताएंगे। अभी आलोक जी ने जो इस श्लोक का जो व्याख्या किया, जो इसका अर्थ बताया, बिल्कुल सही। और संयोग से पहले हमारे अति लोकप्रिय साहित्यकार क्षेत्र के श्री सुरेंद्र मानपुरी जी यहाँ आए हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो इसका अर्थ इन्होंने बताया कि अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होते हैं तो कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे मधुसूदन, अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आप मार के हमको 3 लोग का राज भी मिल जाए, हम इस राज्य के लिए या हम मर जाएं, इससे बचने के लिए भी मैं यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनको मारना नहीं चाहता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ। अगर जो विद्यार्थियों से कहा जाए कि इस श्लोक से आपको क्या लाभ प्राप्त करना है, तो मेरे हिसाब से, ऐसे तो किसी भी चीज़ की व्याख्या जो है सो की हर तरीके से कई डायमेंशन है व्याख्या करने के, लेकिन मेरे हिसाब से इसका व्याख्या यह हो सकता है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको चूँकि अभी कम उम्र के होते हैं, उनके मन में तरह तरह की बात आती है कि मैं जिस परीक्षा में तैयारी कर रहा हूँ और जिस परीक्षा के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बीच में आप हमको ले आए हैं कि ग्रुप डिस्कशन करो। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को ले गया दोनों सेनाओं के बीच में, गुरु जी भी ग्रुप डिस्कशन के भिन्न भिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच में अपने शिष्य को ले जाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारे ही वर्ग के विद्यार्थी हैं और ये क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, तुम भी देखो और तुम इनसे सीखो। और तो कृष्ण और ये लोग तुमसे सीखेंगे कि तुम्हारी क्या तैयारी है। लेकिन वहाँ गुरु जी का जो शिष्य है अर्जुन की भांति यह सोचने लगते हैं, यहाँ तो सभी हमारे अपने हैं, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे पड़ोस के चाचा का लड़का है, कोई मेरा साथी है, कोई ये है वो है, इसी से जीतने के लिए, इसी से ज़्यादा नंबर लाने के लिए हम इतना मेहनत करें। उनके मन में उस बच्चे के मन में तरह तरह का इस तरह का भ्रम या बिछो जो भी कहिए पैदा होता है। तो इसमें विद्यार्थियों को यह ध्यान देना चाहिए कि आप विद्यार्थी हैं, आप सकारात्मक प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। आप अगर जो ज़्यादा अंक लाते हैं तो इसमें आपके सगे संबंधी या जो आपके भाई या मित्र हैं उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कीजिए, आप परिणाम पर ध्यान केंद्रित कीजिए, और जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ आए हैं उसे भटकिए मत। आप विद्यार्थियों के बीच आए हैं यह जानने के लिए कि इनकी तैयारी कैसी है और इनके तुलना में मेरी तैयारी कैसी है, तो इसी पर ध्यान केंद्रित करिए। आपको परीक्षा देना है, आप तरह तरह के भटकाव में मत आइए कि इससे ज़्यादा पा करके मैं क्या करूँगा, इसको हरा करके मैं क्या करूँगा। मुझे तो लगता है कि इसकी व्याख्या मेरे हिसाब से मुझे तो विद्यार्थियों को यह सोचना चाहिए जब जाना चाहिए ऐसे ऐसे तैयारियों में, तो इन सब बातों का अगर जो मन में प्रवेश होता है तो उनको रोकिए कि नहीं, हम यहाँ परीक्षा देने आए। जी बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं
अर्जुन को युद्ध करना पड़ रहा है अपनों से, वैसे ही विद्यार्थियों को देखें तो अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे बहुत पास है, करीब है, उसको भी छोड़ना पड़ता है। अब बच्चों से पूछेंगे, बच्चे डेली यहाँ जो श्लोक होता है वो याद करके लाते हैं, आज कुछ अगर सुनाना चाहते हैं तो वो सुना सकते हैं। अध्याय 1 का श्लोक दासमिक्ष्य सह कौन्तेय सर्वा बंधु नव स्थितानः कृपया पार्यवस्था विधि द्रविदम ब्रवीता। अर्थात जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने संबंधियों तथा अपने परिवार वालों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत होके कृष्ण से पूछा। इनका नाम नैन्सी है। आप यदि जो श्लोक याद करके आती हैं उसका अर्थ याद करके आती हैं, उनके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और ये इस श्लोक के अर्थ से, इस श्लोक से विद्यार्थियों को क्या क्या लाभ मिल सकता है, और भी कोई इस पर प्रकाश डालना चाहे तो प्रकाश डाल सकते हैं। सर आप आज के पढ़ाई के माहौल में विद्यार्थियों को बच्चे से देखते हैं कि बोला जाता है कि भाई पढ़ो, डॉक्टर बनना, क्या बनना, शुरू में पूछा था क्या बनना है, कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है। तो ये जो उद्देश्य उनके मन में डाल दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं किसी की पूर्ति होती है, नहीं तो कोई गलत परिणाम लेके भी आता है। बच्चों को केवल शिक्षा के महत्व को समझाना चाहिए। तुम पढ़ो, परिणाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी लो, अच्छी से पढ़ो, और पढ़ने के बाद तुम अपने आप विकास हो जाएगा। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो अपने आप, जरूर नहीं कि हम IIT इंजीनियर ही बने, दूसरा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जानकारी रखें, पढ़ाई करें। कि बच्चे के मन में अभी ये है 9th 10th तो बच्चे पास कर रहे हैं और IIT में है 90% नंबर, और 90 नंबर नहीं है, कोई जानकारी होनी चाहिए। और बच्चों को पढ़ाई के अलावा सामाजिक ज्ञान की भी आवश्यकता होनी चाहिए। बोलता है बहुत घर में गार्जियन कि हमारा बच्चा इनोसेंट है, ये नहीं जानता, उनकी जानकारी होनी चाहिए, हर चीज़ों की, हर पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। हम मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई इंसान हर सिचुएशन को, हर ढंग से, हर जगह पे आराम से सेटलमेंट कर सकता है। जो नहीं पढ़ा लिखा उसके लिए तो कोई पढ़ने की बात नहीं है। तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये नहीं कि IIT बनना है, IAS बनना है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको उस पढ़ाई को करना है, उसका बने या न बने, रिजल्ट से हमको घबराना नहीं है। नहीं बनेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन वो ये नहीं है कि हमको IIT नहीं बना, फ्रस्ट्रेट हो गए, ये हो गए, दिक्कत कर दिए, नहीं। बच्चे के मन में कभी नहीं डालना है कि बाबू तुमको 95% लाना है, IIT इंजीनियर बनना है, IIT निकालना नहीं बनना है। हम नॉर्मल से भी करके, बहुत जगह ऐसे उदाहरण है जो आदमी अब ये भी करके आज बहुत अच्छे प्रतिष्ठित जगह पे है, अच्छे नाम कमा रहे हैं समाज में। तो ऐसा बच्चे के मन में कभी मत डालिए कि तुमको यही पढ़ना है, इतना जल्दी पढ़ लेना है, ये कंप्लीट कर लेना है। नहीं, प्रेशर से, ओवरडोज से पढ़ाई नहीं होती है, नहीं इलाज होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे चर्चा हुई है